Hello dear students, I am Ankit Sultania. Today in this video I will start the new chapter as you can see on the screen, that is Unit 3 Relational Database Management Systems Basic, means RDBMS. There are 5 sessions in this chapter as you can see on the screen. पहला सेशन है आपका अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेकेंड है क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड्स एंड एसक्यूएल कमांड्स। थर्ड, परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल। फोर्थ, रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी। एंड फिफ्थ वन इज क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स यूजिंग विजार्ड। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डेटाबेस सर्वर क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और हम लोग डेटाबेस के सॉफ्टवेयर पर वर्क कैसे करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, और डेटाबेस से रिलेटेड जो अलग अलग वर्क है वो हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। पहला सेशन है, आप लोग देख सकते हैं, अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों को जानना है। इसको जानने से पहले हम लोग बात करते हैं एक एग्जांपल को लेकर। सपोज दैट अगर हम लोगों को लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हो, मान लीजिए कि आपके क्लास के स्टूडेंट के डिटेल्स को हम लोग चाहते हैं एक जगह लिख के रखें, स्टोर करके रखें, तो नॉर्मली अगर मान लीजिए हम लोग शीट ऑफ पेपर का जो शीट होगा उस पर लाइन बाय लाइन लिख करके रखते हैं, तो क्या होगा, किसी पार्टिकुलर डेटा को अगर हम लोग को खोजना हो तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का डिटेल्स हमको चाहिए, तो लाइन बाय लाइन हमको एक एक करके सारा डिटेल्स पढ़ना होगा, कहाँ पर है, बहुत मेहनत भी होगा, मिस्टेक भी हो सकता है। मान लीजिए जो डिटेल खोज रहे हैं वो हम खोज नहीं पा रहे हैं, है लेकिन लिखा हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उसी डिटेल्स को हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लें, बहुत सारा रो और कॉलम बना करके हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लें और उस टेबल में उन सभी डिटेल्स को स्टोर करके रखें, तो क्या होगा, देखने में भी सुंदर लगेगा, पहली बात। दूसरा कि हम लोग किसी भी पार्टिकुलर डेटा को अगर चाहते हैं एक्सेस करने के लिए इजीली खोज सकते हैं। सपोज दैट किसी स्टूडेंट के नाम को हमको खोजना है, किसी स्टूडेंट का डिटेल्स चाहिए, तो बस हम क्या करेंगे, नेम वाले कॉलम में जाएंगे और उस नेम वाले कॉलम में किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का बस नाम से हम लोग खोज सकते हैं उसके डिटेल्स को। हम लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन को एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो टेबल बनाने से क्या होता है कि देखने में भी सुंदर लगता है टेबल, और डेटा जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है। मतलब नेम वाले कॉलम में सिर्फ नेम होगा, फादर्स नेम वाले कॉलम में सिर्फ फादर्स नेम होगा, जो भी अलग अलग डिटेल्स है वो उससे रिलेटेड जो कॉलम होगा उसमें होगा। और किसी पार्टिकुलर डेटा को अगर हमको खोजना है, एक्सेस करना है, तो इस काम में भी हम लोगों को टेबल जो है हेल्प करता है। तो जब टेबल हम लोग क्रिएट कर ही सकते हैं तो फिर डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है उसका हम लोग क्यों यूज करेंगे, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो इसको जानने से पहले हम डेटाबेस क्या है इसको समझिए। एक सिंपल तरीके से बोला जाए तो अ डेटाबेस कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट यूजर कैन रिट्रीव डेटा क्विकली। द मेन पर्पस ऑफ अ डेटाबेस इज दैट the same collection of data should serve as many applications as available। देखिए एक एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मॉल्स में, सुपर मार्केट्स में, फॉर स्टोरिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स, देयर प्राइसेस, क्वांटिटीज अवेलेबल एंड क्वांटिटीज सोल्ड, कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड। क्या आपने कभी आश्चर्य किया है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दे स्टोर, मैनेज एंड क्विकली रिट्रीव डेटा अबाउट
so many products. दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज दैट मान लीजिए हम लोगों को जो है रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक करना है, किस स्टेशन से किस स्टेशन तक का ट्रेन का पता करना है, कहाँ से कहाँ तक हमको जाना, उसके अकॉर्डिंग उसका टाइमिंग क्या है, सीट एलोकेशन है या नहीं, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। कैसे आदमी टिकट बुक करता है, कैसे सीट जो है हमको रिजर्व करना है, हमको अवेलेबल सीट के बारे में ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कैसे, कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगा। एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन जो ये सारे इन्फॉर्मेशंस डेटाबेस में स्टोर होते हैं। हम लोग किसी भी इन्फॉर्मेशन को जो सर्च करते हैं ऑनलाइन, तो जादू नहीं है कि जैसे ही सर्च किए और वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाता है, वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो वो जो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन होता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसी दूसरे एप्लीकेशन से कनेक्टेड होता है। ओके, जैसे हम लोग ट्रेन बुक करना है अगर हम लोगों को, तो हम लोग IRCTC का पोर्टल ओपन करते हैं इंटरनेट के थ्रू, और उस पोर्टल के थ्रू हम लोग ट्रेन सर्च करते हैं। सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन का नेम फीड करके हम लोग ट्रेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। तो हम लोग सर्च तो कर रहे हैं किसी दूसरे पोर्टल के थ्रू, लेकिन वो डेटा कहीं और डेटाबेस में स्टोर है, जहाँ से हम लोग जो इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो डेटाबेस हमारा होता है वो हो गया बैक एंड इंटरफेस, और जिस एप्लीकेशन या जिस इंटरफेस के थ्रू हम उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड इंटरफेस। एक और एग्जांपल लीजिए, सपोज दैट आप लोग स्कूल जाते हैं फ़ी जमा करने के लिए, तो जैसे ही काउंटर पे जाते हैं तो अंकल को अपना एडमिशन नंबर या रोल नंबर बताते हैं। अंकल क्या करते हैं, आपके एडमिशन नंबर या रोल नंबर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, किस क्लास में आप पढ़ते हो, सेक्शन, सारा डिटेल्स जो उनके पास आ जाता है। फ़ी आपने कितना पे किया है, कितना ड्यू है, सारा इन्फॉर्मेशन। हाउ वे जो अंकल हैं वो तो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, लेकिन वो सारा इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअली डेटाबेस में स्टोर्ड रहता है, और जैसे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सर्च करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जो डेटाबेस में है वहाँ से फेच होकर हम लोगों को मिल जाता है। इस तरह से डेटाबेस काम करता है। ओके, बैंक में ही मान लीजिए हम लोग जाते हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हम लोग कहीं भी हमको अकाउंट का बैलेंस पता करना हो, कब मेरा विड्रॉ हुआ, कब डिपॉजिट हुआ, इंटरनेट की मदद से भी हम लोग ATM में पैसा निकालते हैं, ऑटोमेटिक जो है विड्रॉ हो जाता है हमारे अकाउंट से, और हम लोगों का जो स्टेटमेंट है अकाउंट का वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। ये कैसे होता है? दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ डेटाबेस। विदाउट डेटाबेस दिस कैन नॉट बी हैपन। ओके, इफ़ अ पर्सन इज आस्क्ड टू मेमोराइज सच रिकॉर्ड्स, अगर किसी आदमी को बोला जाए इस तरह के रिकॉर्ड्स को मेमोराइज करने के लिए, आई थिंक इट विल बी एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क। टू डील विथ सच प्रॉब्लम्स, data is stored and managed in a computer using databases. Nowadays, large amount of data are required to be stored at all the places such as hotels, hospitals, banks, supermarkets, schools, libraries, railway stations, airports, offices, etc. and many more places. A database has some properties like it is a collection of related data elements representing real world information. It is logical, coherent, and internally consistent. Also, take another example. Just consider the names, telephone numbers, and addresses of the relatives. You may have recorded this data in an indexed address book, or you may have stored it on a hard drive using application software such as Microsoft Excel, Microsoft Access, OpenOffice Base, Calc, etc. This collection of related data
with an implicit meaning is known as a database. अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर डेटाबेस क्या है उसको क्लियरली समझने के लिए. अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ related data so that it can be easily accessed, managed and updated. देखिए, अगर हम लोगों को डेटाबेस नॉर्मली हमको डेटा स्टोर करके रखना हो तो हम लोग किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ओपन ऑफिस कैल्क हो गया, उसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं. लेकिन डेटाबेस का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? डेटाबेस एक्चुअली क्या है कि जो भी रिलेटेड डेटा मतलब सपोज दैट अगर आप स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन का एक टेबल है तो उस टेबल में देखिएगा रोल नंबर, एडमिशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, सेक्शन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारा डिटेल्स स्टोर होता है. किसी एक पार्टिकुलर रो को अगर लेके चले तो जिस स्टूडेंट का नेम है उसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसी स्टूडेंट के फादर्स का नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है. या रोल नंबर को लेके चले तो जिसका रोल नंबर है उसी का नेम है, उसी का फादर्स नेम है, उसी का मदर्स नेम है. मतलब सारा डेटा एक पार्टिकुलर रो में अगर देखें तो एक दूसरे से रिलेटेड है. तो इसी तरह से रिलेटेड डेटा का जो कलेक्शन होगा, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर हो, उसको हम लोग बोलेंगे डेटाबेस, जिससे कि हम लोग उस डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकें, मैनेज कर सकें, अपडेट कर सकें. किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके हम चाहते हैं उस डेटा को एक्सेस करने के लिए तो हम लोग इजीली कर सकें, उसको हम लोग बोलेंगे डेटाबेस. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा होटल्स में हम लोगों को रूम बुक करना है, ऑनलाइन रूम अवेलेबल है या नहीं, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इजीली मिल जाता है ना. या मान लीजिए खुद का आपका एक स्टेशनरी शॉप है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर में चल रहा हूँ. जैसे कि आपका सपोज दैट कोई एक स्टेशनरी शॉप है और आप चाहते हो अपने शॉप से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स आपके शॉप में अवेलेबल हैं उसका रिकॉर्ड स्टोर करके रखें. उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, हर स्टॉक का प्राइस क्या है, स्टॉक लेवल क्या है, कितना रीऑर्डर हमको करना है, ओल्ड स्टॉक क्या है, इस तरह का सारा इन्फॉर्मेशन. अगर हम ये सारा काम मैनुअली करें लिख करके तो हम लोगों को बहुत सारा फाइल बनाना पड़ेगा, छोटा छोटा हर एक काम के लिए अलग अलग फाइल बनाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा परेशानी होगा. ओके, इसी काम को अगर हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू करें, इस काम को करने के लिए हम लोग किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके करें जिससे कि हम लोग उस डेटाबेस को मैनेज कर सकें, टाइम टू टाइम एक्सेस कर सकें. किसी पार्टिकुलर डेटा को अगर एक्सेस करना हो तो हम ईजिली एक्सेस कर सकें. तो हम लोग डेटाबेस का बहुत सारा अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग बोल सकते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया आपका, ओपन ऑफिस बेस, माइस्क्यूएल, फॉक्स प्रो, ओरेकल, ये सब अलग अलग डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं टू ऑर्गेनाइज द डेटा एज पर आवर रिक्वायरमेंट. हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो हम लोग कर सकते हैं. ओके, जैसे कि मैं बात करूं, अगर पहले क्या होता था कि सपोज दैट बैंक में जितने भी कस्टमर्स थे उनका सारा डिटेल्स मैनुअली स्टोर होता था. ओके, किसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कौन कब डिपॉजिट किया, सारा इन्फॉर्मेशन पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, सारा इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग देखा होगा. एक बड़ा बड़ा फाइल, बड़ा बड़ा रजिस्टर को ओपन करके उसका अकाउंट नंबर किस पेज में है वहाँ पर जाके उससे रिलेटेड सारा डिटेल्स जो है उसके अकाउंट में हाथ से लिख करके मैनुअली सबमिट किया जाता था. सपोज दैट अगर वो सारा डिटेल्स अगर गायब हो गया, जल गया, चोरी हो गया तो कस्टमर से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन गायब. लेकिन कंप्यूटर होने से और डेटाबेस होने से क्या है, अब हम लोग ग्लोबली कभी भी कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सपोज दैट हमको पैसा भेजना है या हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इजीली घर बैठे हम लोग कर सकते हैं. और ये कैसे हो पा रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस में सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर है और उस डेटा को हम लोग किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं, कुछ अपडेट करना अपडेट कर सकते हैं.
इजीली। इसीलिए डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली 1960 में जो है हम लोगों को आया, जिससे कि हम लोगों का जो डेटा को स्टोर करके रखने का जो प्रॉब्लम है उस डिफ़िकल्टी को जो है और आसान किया जा सके। उस प्रॉब्लम को से निजात पाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स डेटा अगर है उसको स्टोर करना और उसको मैनेज करना, अपडेट करना, उस डेटा को एक्सेस करना। अगर फाइल में हम ये सारा काम करते थे तो मान लीजिए बहुत सारा टाइम उसमें लगता था। लेकिन इसके आने से क्या हुआ, डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है उसके आने से ये सब काम हम लोगों के लिए आसान हो गया। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या हुआ, डेटाबेस हो गया हमारा जस्ट लाइक अ टेबल, ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स where we can store related data in an organized way so that it can be easily accessed, managed and updated. Okay, अब हम लोग बात करते हैं DBMS क्या है। अब देखिए डेटाबेस कुछ भी हो सकता है, स्प्रेडशीट का फाइल भी हो सकता है हमारा डेटाबेस, जहाँ पर हम लोग टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ओपन ऑफिस कैल्क हो गया, या हम लोग MS वर्ड या ओपन ऑफिस राइटर में भी टेबल क्रिएट करके डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन DBMS क्या है, DBMS है डेटाबेस से रिलेटेड वर्क को किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू करना, जिससे कि उस डेटाबेस के टेबल में जो भी डेटा स्टोर्ड है उसको हम लोग ईजिली एक्सेस कर सकें, टेबल क्रिएट कर सकें, डेटा को मैनेज कर सकें, अपडेट कर सकें। इन सभी वर्क को परफॉर्म करने के लिए किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर का जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड DBMS। और DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट enables us to define, create and maintain the database and provide controlled access to this database। ये एक जो है सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो गया या सॉफ्टवेयर पैकेज हो गया, जिसका हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, जिसका यूज करके हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना, टेबल को मैनेज करना, टेबल के अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस करना किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करके, ये सब काम अगर हमको करना है तो उसके लिए हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। It allows organizations to conveniently develop databases for various applications। अलग अलग एप्लीकेशन के लिए हम चाहते हैं बहुत सारा अलग अलग डेटाबेस डेवलप करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने में, इस तरह का काम करने में हम लोगों को हेल्प करता है डेटाबेस का सॉफ्टवेयर। ओके, द प्राइमरी गोल ऑफ अ DBMS इज टू प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटाबेस इंफॉर्मेशन दैट इज बोथ convenient and efficient। Data in a database can be added, deleted, changed, sorted, searched, etc. using a database management system software। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एक्चुअली DBMS का जो भी सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, अलग अलग यूजर्स को, हम लोगों को जो है अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी डेटा को जो है हम लोग सेम डेटाबेस में, जो भी डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देयर आर मैनी डिफरेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स। सम ऑफ देम आर MySQL, Ingress, Microsoft Access, Oracle, FoxPro, IBM, DB2, Open Office Base and many more। There are different database softwares that we can use for maintaining the database, for accessing the data from a database। Now let's talk about data can be organized in two types। First one is flat file and another one is relational database। देखिए डेटा जो हम लोग
डेटाबेस में स्टोर करते हैं, दो तरीके से हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस दो टाइप का होता है, एक होता है फ्लैट डेटाबेस और दूसरा होता है रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट डेटाबेस क्या हो गया, जस्ट डेटा को हम लोग एक सिंगल टेबल में स्टोर करके रखते हैं। सपोज दैट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो हम लोग बहुत सारा अलग अलग डेटाबेस का यूज करते हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया हमारा, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क, टेबल दैट वी क्रिएट इन वर्ड एंड another spreadsheet software that can be known as flat database। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस क्या होगा, रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है जहां पर हम लोग मल्टीपल टेबल्स, एक से ज़्यादा टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उन सभी टेबल को आपस में एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बता रखा है आपको। सपोज दैट एक स्टूडेंट्स का टेबल है, स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन का टेबल है डेटाबेस के अंदर, और उसी डेटाबेस के अंदर एक और मैंने टेबल क्रिएट किया, उसमें स्टूडेंट के मार्क्स का टेबल है। मतलब अलग अलग स्टूडेंट के रोल नंबर के अकॉर्डिंग, रोल नंबर 1 को अलग अलग सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, रोल नंबर 2 को अलग अलग सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया। अब हम चाहते हैं इस दोनों टेबल को रिलेट करके एक तीसरा टेबल क्रिएट करें, जिसमें दोनों टेबल का डेटा फेच होके हम लोगों को मिल जाए। जैसे फर्स्ट टेबल से हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम आए और क्लास सेक्शन आए, दूसरे टेबल से हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का मार्क्स आए, बस इतना ही डिटेल्स हम चाहते हैं। दोनों अलग अलग टेबल से फेच होकर हम चाहते हैं तीसरा टेबल क्रिएट हो जाए। तो इस टाइप का वर्क को परफॉर्म करने में हम लोगों को जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि रिलेशनल जो है वर्क परफॉर्म हो रहा है, मतलब दो डेटा को आपस में, दो डेटाबेस के अंदर जो दो टेबल है उसको आपस में लिंक करके एक तीसरा डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है, जो डेटाबेस का जो टेबल है प्रीवियस दो डेटाबेस के टेबल से लिंक्ड है। तो इस टाइप का वर्क परफॉर्म करने के लिए जिस डेटाबेस का हम लोग यूज करते हैं उसको लोग बोलेंगे रिलेशनल डेटाबेस। इससे रिलेटेड बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, ओरेकल, फॉक्स प्रो, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे डेटाबेस सर्वर्स। डेटाबेस सर्वर क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को। ये जो डेटाबेस सर्वर है ये एक्चुअली क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है आपको मैंने इससे पहले भी बताया है वेब एप्लीकेशन के टाइम में। जैसे कि हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते, सपोज दैट वी आर जस्ट गूगलिंग एनी इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन को हम सर्च कर रहे हैं गूगल के थ्रू, तो जैसे हम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो जिस सिस्टम के थ्रू हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं वो सिस्टम हो गया हमारा क्लाइंट सिस्टम, और हम जो इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में सर्वर के पास जाता है। ओके, सर्वर क्या करता है, हमारे रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग जो हमको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको सर्वर का जो अपना डेटाबेस है उससे फेच करके हम लोगों को इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। इस तरह से क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है काम करता है। उसी तरह से सपोज दैट हम लोग मान लीजिए ट्रेन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए तो हम क्या करते हैं, IRCTC के पोर्टल पे गए और फाइंड ट्रेन्स वाले ऑप्शन पे गए और वहाँ पर सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन का नाम दिए, और हम लोग कोई पार्टिकुलर डेट को ट्रेन चाहिए तो उस डेट को मेंशन किए, उसके बाद सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों को मिल जाता है। तो एक्चुअली हम लोग जो सर्च करते हैं वो हमारा जो रिक्वेस्ट के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वो जाता है उस ऑफिशियल जो पोर्टल है उसका डेटाबेस के पास, और उसका जो डेटाबेस के अंदर सेम हम हमारे रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो हमको फेच करके रिस्पॉन्स के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। इस तरह से जो है डेटाबेस का जो सर्वर है वो वर्क करता है। तो डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली द DBMS and related software. Typically, databases available on the database servers are accessed through
कमांड लाइन और ग्राफिक यूज़र इंटरफेस टूल्स रेफर्ड टू फ्रंट एंड डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर्ड टू बैक एंड्स। मैंने अभी आपको कई बार बता चुका हूँ मैंने कि सपोज दैट मान लीजिए मैं बैंक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या मोबाइल के थ्रू हम लोग कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, तो जिस सिस्टम का यूज़ करके हम लोग ये काम कर रहे हैं वो हमारा हो गया फ्रंट एंड इंटरफेस। लेकिन डेटाबेस जो है एक्चुअली वो हमारे बैक एंड में हम लोगों को सपोर्ट करता है। या मान लीजिए हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको इंटरनेट के थ्रू गूगल करते हैं हम लोग, तो उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए जिस इंटरफेस का यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारा हो गया फ्रंट एंड इंटरफेस। लेकिन बैक एंड में डेटाबेस हम लोगों को सपोर्ट करता है, जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है वहाँ पर जो है हम लोग फ्रंट एंड इंटरफेस से इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं और वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में डेटाबेस के पास जाता है। डेटाबेस हमारे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो हमको चाहिए, रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो डिटेल्स है उसको फेच करके हम लोगों को रिस्पॉन्स के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। इस तरह से हमारा डेटाबेस भी वर्क करता है, जिस तरह से हमारा क्लाइंट सिस्टम, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वर्क करता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे RDBMS के बारे में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।